यस माय चाइल्ड, क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? फादर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। चर्च की बेल सुनी और बस खिंचा चला आया। जब लोग राह भटक जाते हैं उन्हें फिर उसके बाद ना तो सफर का पता होता है ना मंजिल का। ऐसे लोगों को ईश्वर अपनी शरण में बुलाता है। ईश्वर ही एक ऐसा उजाला है जो जिंदगी में फैले हर अंधकार को मिटा देता है। अब यहाँ आ गए हो तो बताओ, प्रार्थना करोगे या फिर कोई कन्फेशन करना है? पता नहीं, पर दिल पर बोझ जरूर है। शायद भूलने से वो हल्का हो जाए। ठीक है, कन्फेशन बॉक्स उधर है, आप वहां चलो, मैं भी आता हूँ। फादर, फादर, मुझे नहीं पता मैं कहां से शुरू करूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और। एक तरफ मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ मेरी खुशी। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। आदत बरसों से मैं उस औरत के प्रति अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, जिसने मेरा साथ तब दिया जब मैं बिल्कुल टूट चुका था। उसने मुझसे शादी की, मेरी मदद की, ताकि मैं बच्चे को गोद ले सकूं, वीनू को गोद ले सकूं। वीनू मेरा बेटा है फादर। वीनू, मैं और मेरी वाइफ पाखी, हम एक साथ रहते हैं। पर मैं अपनी वाइफ पाखी से प्यार नहीं करता हूं फादर। पर मुझे उसके साथ ऐसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे दिल और दिमाग में जंग तब शुरू हुई जब मेरी एक्स वाइफ से, जिससे मैं अभी भी प्यार करता हूं, जब वो मेरी जिंदगी में वापस आ गई, तब ये सब पहले तो मैंने अपने जज्बात को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन कल जब मैंने सही को तकलीफ में देखा, मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाया। सही को मैं ऐसे नहीं देख पाया। फादर, मुझे एहसास हो गया कि सही को तकलीफ में नहीं देख सकता हूं, हरगिज नहीं। आंसू सही के बह रहे थे, वो मैं रहा था। मैं सही को ऐसे नहीं देख पाया उस हाल में, इसे टूटते हुए, बिखरते हुए, कमजोर में नहीं देख पाया। इसलिए मैंने उसे संभालने के लिए मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने उसे कहा कि सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फादर, सही, सभी, मेरी बेटी सभी, वीनू और विराट का ये जो सपना आजकल मैं देख रहा हूं,
मेरा फर्ज उसकी इजाजत नहीं देता। मेरा फर्ज कहता है कि मैं पाखी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। वो पाखी जिसने मेरा हाथ तब थामा, जिसने मेरा साथ तब दिया जब मैं खुद का साथ छोड़ चुका था। मैं पाखी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ फादर, जिसे मैंने उम्र भर का साथ देने का वादा दिया था। कैसे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं सही के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे खुशी मिलती है, पर बाकी को भी धोखा नहीं देना चाहता मैं। आखिर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, किसकी सुनो अपने दिल की या ईमान की। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं सही के बिना नहीं रह सकता हूँ, उसे नहीं बुला सकता मैं। सही राह दिखा दीजिए मुझे, मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, सही राह दिखा दीजिए प्लीज। आप ये कन्फेशन एरिया के पास क्या कर रही हैं? मैं बस वो दिल पर बोझ जरूर है, शायद बोलने से वो हल्का हो जाए। अब आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। ओके। आप बताएंगी आप वहां क्या कर रही थी? अब वो मैं बस देख रही थी, मुझे पता नहीं था ना कि अंदर कैसे होता है वो। जी नहीं, आप वहां नहीं जा सकती, वहां बस पृष्ठ को जाने की इजाजत है। वैसे आप हैं कौन? फादर, ये आमदार भवानी चौहान जी हैं और ये स्कूल देखने आई हैं। ओह अच्छा, हाँ। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ, प्लीज आइए। क्या हुआ विराट? सही ने तुम्हें खाना खिला के भी नहीं भेजा? हर बात में सही को बीच में लाना बंद करो। मैं सही को बीच में ला रही हूँ?
मैं? अरे मेरा बस चले ना विराट, तो मैं सही नाम की मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से मिटा दूं। लेकिन वो तो तुम हो जो हर बार सही को मेरी जिंदगी में खींच कर लेकर आ जाते हो। बल्कि सच तो ये है कि तुमने सही को हमारी जिंदगी से कभी जाने ही नहीं दिया था। सही हो या ना हो, उसका जिक्र तो हमेशा तुम्हारी जुबान पर रहा ही है। उस सही ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। बाकी तुम्हें पता भी है इस वक्त वो किस हाल में, किस तकलीफ से गुजर रही है, क्या बीत रही है उस पर। बाकी अगर आज तुम भी उसे देखती तो तुम्हें भी शायद उस पर दया आ जाती। तुम्हें तो सही पर हमेशा ही दया आती है विराट। तुम कभी थोड़ी दया मुझ पर भी तो दिखा दो। अरे तुम मेरा तो छोड़ ही दो, कम से कम तुम थोड़ी सी दया अपने बेटे पर भी तो दिखा सकते हो ना। तुम्हें पता भी है आज वीनू पूरा दिन किस हालत में था। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। 24 घंटे उसके कमरे में कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि वो उसके मन में एक डर बैठ गया है विराट। या तो मैं या तो आई बैठे हुए हैं उसके पास सुबह से। वो अकेले में खाना भी नहीं खा पा रहा है। अंदर से इतना ज्यादा सहम गया है मेरा बच्चा। और इसकी वजह जानते हो ना तुम कौन है? इसकी वजह तुम्हारी चहेती सही है विराट। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी की क्या पड़ी? तुम्हें किसी से क्या लेना देना? तुम्हें तो सिर्फ सही की तकलीफ नजर आती है, सिर्फ सही की चिंता होती है तुम्हें, सिर्फ सही ही दिखाई देती है। तुम खुद को वीनू का बाबा कहते हो ना? तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। वीनू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है वीनू। आपके सामने आने वाली हर एक मुसीबत के सामने आपके बाबा दीवार बनकर खड़े हैं। आपके बाबा हमेशा आपके साथ हैं। पंडित जी, क्या बात है बहनी, आज ही 101 नारियल। आपने तो मन्नत मांगी थी ना कि जब पापा आपको राह दिखाएंगे कि आपको परिवार के लिए क्या करना है तभी आप नारियल चढ़ाएंगी। तो बहनी पापा ने आपको राह दिखा दी। हाँ सोनाली, मुझे पता चल गया है कि अपने परिवार के बचाव के लिए मुझे क्या करना है। हाय मनता है बहनी, क्या करना है? सोनाली, मैं तुझे नहीं बता सकती। ये मेरे और बापा के बीच की बात है। मैं सही के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे खुशी मिलती है किसकी सुनो अपने दिल की या ईमान की। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं सही के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब तक मैं सही को फसाद की जड़ मान रही थी। उसे विराट की जिंदगी से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि सही फसाद की जड़ नहीं है, वो तो हमारे घर की खुशियों पर लगे ताले की चाबी है। अब भी मैं एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगी
लेकिन सही को विराट से दूर करने के लिए नहीं, विराट की जिंदगी में वापस लाने के लिए। और बाप्पा, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। सभी कैसा है मेरा बच्चा? मस्त मस्त। अच्छा, बड़ी आजी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। यस। पापा आप मेरे लिए मोदक क्यों लाए हो? आज कुछ स्पेशल है क्या? क्योंकि मैं अपनी सभी से बहुत प्यार करता हूँ ना, तो जब भी मैं अपनी सभी को मिलता हूँ तो वो पल स्पेशल से भी स्पेशल हो जाता है। सच्ची? मुट्ठी। पापा पापा आपको पता है आई ठीक हो गई है। वो पहले तो से मुझसे प्यार से बात करने लगी है और उन्होंने मेरे लिए आज टिफिन भी बनाया और अब वो मेरे दादी को अब वीनू वीनू भी नहीं बुलाती। इतने सारे मोदक है, मैं ये सब खाता हूँ की। अरे नहीं बड़ा, सारे कैसे खा लोगी? सारे खा लोगी तो फिर लेकिन पापा आप सब मेरे लिए ही लाए हो ना? हाँ बड़ा, सब आपके लिए, लेकिन फिर अच्छा अब आई के लिए भी लेके आए हो कि आप आई से भी बात प्यार करते हो। आपके रास्ते के लिए क्या है इसमें? कुछ स्पेशल। आई जल्दी पालो, ये देखो कौन आए हैं? पापा आए हैं। वो मेरे लिए मोदक लेके आए हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई आओ ना जल्दी। आई पापा मेरे लिए मोदक लाए हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके लिए भी मोदक लेके आए हैं क्योंकि वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। नहीं सारे मोदक के मैं आदि को बुला के आई। कोई भी खाना मत, ठीक है? मैं आके खाऊंगी। आती आती ये देखो पापा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विराट। सही को क्या बात करनी है? कहीं कल जो मैंने इसे अपने दिल की बात बताई थी उस बात से ये गुस्सा तो नहीं है?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.